अस्सलामुअलैकुम, बहुत सही मरहबा। लोगों का ये एतराज है कि हम लोग कलमा चेंज कर लिए हैं, जबकि हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये तमाम एतराज झूठ पर है, बेबुनियाद है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए क्योंकि अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी बात को बिना तहकीक किए वो आगे फैलाने से मना फरमाए हैं। अगर कोई शख्स बिना तहकीक किए हुए किसी बात को आगे फैलाता है तो उसका झूठा होने के लिए यही काफी है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस तरह के एतराजात झूठ पर मबनी होते हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि इस मैटर से रिलेटेड सैयदी यूनुस अलगोहर का वीडियोस मौजूद है, तो हम उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देखिए, आजकल एआई का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, किसी भी वीडियो को वॉइस ओवरिंग एडिटिंग के जरिए किसी के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा फैलाया जा सकता है। तो ये हकीकत तो नहीं हो सकता है ना। और दूसरा बात ये है कि जो अल्लाह के वली होते हैं, जिनका अल्लाह से ताल्लुक होता है, जो अल्लाह को हासिल कर लिए होते हैं, इन जैसे हस्तियों के ऊपर भी लोग तरह तरह के इल्जामात और एतराजात लगाते ही रहता है कि आज ये कह दिया, आज वो कह दिया, आज ऐसा कर दिया, आज वैसा कर दिए। जैसा कि हम आपको एक मिसाल देते हैं, अब इस पूरा बात को समझना जरूरी है। अगर कोई इस बात को नहीं समझेगा तो इतने बड़े बड़े वली जैसे ख्वाजा गरीब नवाज और शिबली रहमतुल्लाह अलैह जैसे हस्ती के ऊपर भी लोग जबानदराजी और बकवासात करने से बाज नहीं आता है। तो ये जो डिस्कशन हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग भी हकायक को जाने और समझे। बिना समझे हुए अगर उल्टा सीधा हम लोग कहेंगे तो अल्लाह के बारगाह में बहुत बड़ा हमारा पकड़ होगा। एक वाक्य है जो कि ख्वाजा गरीब नवाज और शिबली रहमतुल्लाह अलैह से रिलेटेड है, जो कि दो किताब है, फवायदुल फवायद और फवायदुल सालिकीन, जिसमें ये तमाम वाक्य मौजूद हैं। कि एक दफा ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में दो शख्स बैत के लिए आया और कहा कि हजरत आप हमें बैत कर लीजिए। तो ख्वाजा गरीब नवाज फरमाया कि तुम लोग कलमा किस तरह से पढ़ते हो? तो उन लोग कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ख्वाजा गरीब नवाज फरमाया कि हम तुम लोगों को एक शर्त पर बैत करेंगे, तुम लोग इस तरह से जब कलमा पढ़ोगे तब पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। तो उनमें से एक शख्स वहां से तौबा करके चला गया और दूसरा शख्स वहीं मौजूद रहा और वो कलमा पढ़ लिया। फिर उसको ख्वाजा गरीब नवाज बैत कर लिए। फिर आगे वही किताब में मौजूद है कि ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि कलमा वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम बस तुमको आजमाने के लिए इस तरह का कलमा पढ़ाए थे, जबकि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। अब जो बाद में ख्वाजा गरीब नवाज फरमाए, उस बात को कोई शख्स बयान ना करे और लोगों को बस इतना कह दे कि ख्वाजा गरीब नवाज कलमा चेंज किए हैं, तो लोग एतराजात ही करेगा ना, इल्जामात ही लगाएगा ना। लेकिन ये तमाम चीज सही तो नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला नियतों को देखता है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व आमालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व नियतिकुम, कि ना हम तुम्हारे शक्लों को देखते, ना तुम्हारे अमाल को देखते, बल्कि हम तुम्हारे दिल और नियतों को देखते हैं। तो ये एक मेरा जवाब है इल्म से रिलेटेड, जो कि लोगों को समझना जरूरी है। दूसरा बात हम रखना चाहते हैं सरकार गोशाही का फैज से रिलेटेड, कि जब हम लोग सरकार गोशाही का फैज को हासिल किए तो हमारे घर में जो भी बीमारी, मुसीबत, परेशानी था, वो तमाम चीज सही हुआ। और मेरा फैमिली मेंबर, मेरी भाभी के साथ शैतानी जिन्नाती मामला था, उसके लेकर हम लोग बहुत जगह गए, बहुत मौलवी आलिम के पास गए, बहुत झाड़ फूक हुआ, बहुत पैसा भी खर्चा किए, लेकिन कोई उसको ठीक नहीं कर पाया। लेकिन जब मेरी भाभी सरकार गोशाही के बारगाह से जिक्र कल्ब हासिल की और उसके दिल में अल्लाह का नाम और नूर दाखिल हुआ, तो उसका जो भी शैतानी जिन्नाती मामला था वो तमाम चीज सही हुआ। तो ये जो दुनियावी मसला मसाइल, जो भी दुख मुसीबत परेशानी था, जो भी मेरा भाभी के साथ शैतानी जिन्नाती मामला था, जो कुछ भी सही हुआ, ये तमाम चीज को हम एक तरफ रखते हैं। इसलिए क्योंकि इसमें लोग ये भी कह सकता है कि ये तमाम चीज शैतान भी कराता है, इब्लीस के जरिए भी होता है लोगों को गुमराह करने के लिए। तो हम लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि क्या इब्लीस के जरिए ये भी हो सकता है कि इंसान गुनाहों से दूर हो जाए, इंसान का किरदार में तब्दीली आ जाए, उसके दिल में लोगों के लिए माया मोहब्बत हमदर्दी पैदा हो जाए, उसके दिल में अल्लाह का नाम और नूर दाखिल हो जाए? ये तमाम चीज भी क्या इब्लीस के जरिए हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। लेकिन ये तमाम चीज तो हुआ है मेरे साथ। तो जब अब हमको सरकार गोशाही का फैज हासिल हो गया, तो हम सरकार गोशाही को मानते हैं और मानते रहेंगे, क्योंकि ये तमाम चीज प्रैक्टिकली मेरे साथ हुआ है। जैसे मैं हम आपको एक प्रैक्टिकल मिसाल दे रहे हैं कि कोई शख्स आम बेच रहा है, तो कोई कह रहा है कि आम खट्टा है, दूसरा शख्स कह रहा है कि आम मीठा है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि आम खट्टा है कि मीठा है? तो हमको ये पता चलाने के लिए कि आम खट्टा है कि मीठा है, पहले उस आम को खा के टेस्ट करके देखना पड़ेगा। जब हम एक दफा उस आम को टेस्ट कर लिए और हमको पता चल गया कि आम मीठा, फिर पूरा दुनिया कहता रहे कि आम खट्टा है खट्टा, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उस आम को टेस्ट कर लिए हैं। उसी तरह से जब अब हम सरकार गोशाही के फैज को हासिल कर लिए हैं और जो लोग इस तरह का एतराजात लगा रहा है, तो वो एतराजात सही तो नहीं है ना। अगर वही लोग सही होता तो ये जो तमाम चीज मेरे साथ हुआ कि जब हम सरकार गोशाही के बारगाह से जिक्र कल्ब हासिल किए, मेरे दिल में अल्लाह का नाम और नूर दाखिल हुआ, हम गुनाहों से दूर हुए, मेरा किरदार में दिन ब दिन तब्दीली आया, मेरे दिल में लोगों के लिए माया मोहब्बत हमदर्दी पैदा हुआ है, मेरा दिल अल्लाह रसूल की तरफ मायल हुआ, मेरा दिल में अल्लाह का नाम और नूर गूंजा। ये तमाम चीज जो मेरे साथ हुआ है, ये तमाम चीज तो नहीं होना चाहिए था मेरे साथ आप लोगों के बात के मुताबिक, लेकिन ये सब कुछ तो हुआ है मेरे साथ। तो इसलिए हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं
कि आप लोग बिना तहकीक किए हुए इस तरह के एतराजात, इस तरह के इल्जामात ना लगा सरकार गोहरशाही के बारगाह में, सिर्फ उस एक वीडियो के बिना पर। जबकि आजकल AI इंटरनेट का जमाना है, किसी भी वीडियो को वॉइस ओवरिंग एडिटिंग के जरिए किसी को भी बदनाम किया जा सकता है। और जो लोग बिना तहकीक किए हुए इस तरह का इल्जामात सरकार गोहरशाही के बारगाह में लगा रहे हैं, तो उनके अंदर ये डर और खौफ होना चाहिए कि भले आज हम हकीकत को नहीं समझ पा रहे हैं, हकीकत को नहीं जान पाए कि सरकार गोहरशाही में जानिब अल्लाह हस्ती है या नहीं, लेकिन अगर सरकार गोहरशाही अल्लाह वाले हस्ती हुए तो फिर मेरा क्या बनेगा, अल्लाह के बारगाह में मेरा कितना बड़ा पकड़ होगा, फिर मेरा क्या होगा। ये तमाम चीज लोगों के दिल में डर और खौफ आना चाहिए। वैसे तो सरकार गोहरशाही अल्लाह वाले हस्ती है, लेकिन जो लोग अभी तक आजमाया नहीं जान पाया है, तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए। और मेरा आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप लोग भी बिना तहकीक किए हुए इस तरह के इल्जामात ना लगाएं। एक दफा सरकार गोहरशाही को आजमा कर देखें। जब तक आप लोग आजमाइएगा नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा कि सरकार गोहरशाही हक है या नहीं। उसी तरह से जब तक आप लोग आम को खा के नहीं देखिएगा तो कैसे पता चलेगा कि आम खट्टा है कि मीठा है। तो आप लोगों से मेरा बस यही रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है कि आप लोग भी एक दफा सरकार गोहरशाही का फैज को हासिल करके देखें कि दिल में अल्लाह का नाम और नूर दाखिल हो जाए। और मजीद तहकीकात के लिए यूट्यूब पर अलरा TV देखें। अल्लाह हाफिज।